पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के 15 लेक्चर में डिस्कस करेंगे एज पे बेस्ड प्रॉब्लम को, और फ्रैक्शन पे कंप्लीट कर चुके हैं और नंबर पे भी हमने लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। हमारा टॉपिक बचा हुआ है, एक बोर्ड पे लेक्चर होगा, एक ट्रेन पे होगा, एज पे 2 लेक्चर करेंगे। ठीक है, तो एज के क्वेश्चन लगाने से पहले हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना है। वो बात है क्या आखिर में? ठीक है, तो देखिए, एक तो आपको याद रखना है अगो और बिफोर। ठीक है, इसको हम एक कैटेगरी में रखेंगे। ठीक, और दूसरी कैटेगरी में आपका क्या होगा? आफ्टर, लेटर, हेंस, नाउ। ठीक है, ये 4। ये अगर 6 टर्मिनोलॉजी को हम कह सकते हैं कि 6 टर्मिनोलॉजी को अगर आपने माइंड में रखे हो ना, तो कभी भी एज का कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो हम उसकी बात करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगो, बिफोर। ठीक है, अगो, बिफोर। अगो बिफोर का मतलब होता है पहले, है ना, पहले। ठीक है, पहले। अब इसमें क्या करना है? इसमें आपको सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक, आफ्टर, आफ्टर, लेटर। लेटर वो वाली नहीं जो खत लिखा जाता है, वो लेटर की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, लेटर, हेंस और नाउ। ये चारों वर्ड को माइंड में रखना है। ठीक है, ये अब का देगा मीनिंग। ठीक है, इसमें आपको प्लस करनी है। बस इतनी बात माइंड में रखनी है। क्वेश्चन को रीड करते जाओ, इसके अकॉर्डिंग से आप वैल्यू को रखते चले जाओ। ठीक है, कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये मेरी बात है। ये सिर्फ वर्ड को आपको माइंड में रखनी है। ठीक है, क्वेश्चन को रीड करें। 10 years ago father was 12 times as old as his son। ठीक है, 12 साल पहले जो फादर की एज थी वो सन से 12 गुनी थी। ठीक है, एंड 10 years hence। ठीक है, देखिए hence आ गया ना यहाँ पे। ठीक है, hence he will be twice as old as his son। ठीक है, और 10 साल के बाद में वो दुगुनी हो जाएंगे अपने सन से। ठीक है, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो मुझे ये बताइए कि दोनों का प्रेजेंट एज क्या होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हमें यह करना चाहिए कि फादर और सन को दोनों को कुछ मान लेना चाहिए। माने? चलो, मैंने लिखा प्यार से सॉल्यूशन। ठीक है, मैंने लिखा लेट दी, लेट मत जाना, लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ फादर। ठीक है, फादर मिटा दें इसे। फादर बी एक्स ईयर एंड सन बी वाई ईयर, वाई ईयर्स। ठीक है, ये मानने के बाद में आपको क्या करना है? प्यार से लिखना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, प्यार से लिखना है, मोहब्बत से नहीं। अब चलो क्या करना है? कह रहा 10 साल पहले, यानी कि x माइनस 10 इक्वल टू वाई माइनस 10। यहां पहले लिख देते हैं। ठीक है, ये है आपके पास में फादर इक्वल टू सन। एक तरफ फादर को रखना है और दूसरी तरफ आपको सन को रखना है। ठीक है, 10 years, तो 10 बोथ में सब्ट्रैक्ट करोगे। ठीक है, आगे में चलते हैं। ठीक है, फादर वाज 12 टाइम्स, फादर वाज 12 टाइम्स। तो फादर को नहीं करना है आपको 12, याद रहे, सन में करना है। अगर आप फादर में करोगे ना तो आप बहुत उलझ जाओगे। उलझ क्या जाओगे? आपकी वैल्यू गलत आएंगे। 12 टाइम्स पहले थे, 12 और कर दोगे तो 144 आ जाएगा ना। तो उस बात को ध्यान में हमें रखना है। ठीक है, तो 12 जो मल्टीप्लाई होगा वो सन में होगा। ये भी आपको याद रखना बात। अगर 3 टाइम्स हो, 4 टाइम्स हो, 2 टाइम्स हो, 1 टाइम्स हो, हाफ हो, कुछ भी वो होंगे तो वो सन के साथ में होंगे, फादर के साथ में नहीं होंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चन में ऐसे होंगे जो फादर में होंगे। बहरहाल ये याद रखें, जो 12 आपका मल्टीप्लीकेशन होगा वो सन में होगा, 2 टाइम्स 3 टाइम्स। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे कि इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो x माइनस 10 इक्वल टू 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12y, और माइनस 12 से मल्टीप्लाई जब माइनस 10 को करेंगे ना तो आपको मिलेगा यहां से 120। ठीक है, अब करना हमें क्या है? तो जो 12y है उसे लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करें, जो कांस्टेंट है उसे राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करें। तो x माइनस प्लस टू माइनस 12y इक्वल टू माइनस 120 माइनस टू प्लस 10। ठीक है, x माइनस 12y इक्वल टू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 110। यहां से इक्वेशन आपको फर्स्ट पता चल गया।
ठीक है। अगेन दोबारा हम क्वेश्चन को फिर रीड करेंगे, ठीक है, यहां से और, ठीक है। 10 years hence मतलब कि अब की बात कर रहा है, ठीक है, अब की वो बात कर रहा है। तो क्या करेंगे, फिर लिखेंगे फादर, ठीक है, फादर इक्वल टू सन, मदर मत करते ना यार, ठीक है, फादर इक्वल टू सन, ठीक है। तो हमने फादर को माना है x, ठीक है, और y हमने सन को माना है। 10 साल बाद, तो चलो प्लस कर दिया, इसमें भी हमने प्यार से प्लस कर दिया, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एक एक स्टेप में बताऊंगा करना क्या है, ठीक है। ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन, मतलब दोगुनी हो जाएंगे अपने सन से, ठीक है, बेटे से, ठीक है, प्यार से बोले तो बेटा, ठीक है, और थोड़ा नफरत से बोले तो सन। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखते रहना, एक एक स्टेप करूंगा मैं, ठीक है। x प्लस 10 इक्वल टू, मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई y से करेंगे तो 2y मिलेगा हमें, 2 को मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 20 मिलेगा। फिर वही काम कर रहा है, हमें क्या करना है कि y वाले यानी फंक्शन वाले को हमें लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करनी है और राइट हैंड साइड पे हमें शिफ्ट करनी है कांस्टेंट टर्म को, या आपकी मर्जी है कि फंक्शन वाले को आप राइट पे कर लें और इसे लेफ्ट पे कर लें, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना माइंड चला सकते हो आप। x माइनस 2y, देखिए ये प्लस था, इधर आने के बाद माइनस हुआ, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये 20 प्लस तो माइनस 10, ठीक है। x माइनस 2y इक्वल टू 10, ठीक है। यहां से आपको सेकेंड इक्वेशन पता चल गया, ठीक है। जब हमें फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन पता चल चुका है, ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया है कि आप कोई मेथड को करें, ठीक है, हम कोई भी अलजेब्रा मेथड यूज कर सकते हैं। क्या क्या हमने पढ़ा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। इन दोनों मेथड, तीनों मेथड से हम सोल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। करें तो लिखते हैं सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, ठीक है, वी गेट में नहीं लिख रहा हूं, आप लिख लेना, प्यार से लिखना, लेकिन जो भी काम करो प्यार से करो, ठीक है, उसका मज़ा ही कुछ और होता है। इक्वेशन 1 x माइनस 2y इक्वल टू, प्यार से कहने का मतलब है दिल से। चलो अब देखो मैं यहाँ x को एलिमिनेट कर रहा हूँ, ठीक है, प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, ठीक है, और ये 10 पॉजिटिव है ना तो माइनस होगा, ये x कैंसल आउट होगा। अब देखो ये माइनस को मैं प्लस में कन्वर्ट कर चुका हूँ, ठीक है, तो 12 में 2 सब्ट्रैक्ट होगा माइनस 10y इक्वल टू, और ये सब्ट्रैक्ट करेंगे नहीं, सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, ऐड होगा, क्योंकि ये प्लस था माइनस में कन्वर्ट कर चुके, तो माइनस 120, ये कैंसिल आउट होगा माइनस माइनस, ठीक है। तो y इक्वल टू हमें क्या मिलेगा 120, और ये 10 मल्टीप्लाई में है, राइट में शिफ्ट करेंगे, डिवाइड में, ये कैंसिल आउट होगा। आने की यहाँ से हमें y पता चल गया, y इक्वल टू कितना 12, ठीक है। y की वैल्यू आपको रखनी है, ठीक है, y की वैल्यू आपको रखनी है, किस में रखोगे, तो जिसमें दिल करो उसमें रखो, मैं दूसरे में रखता हूँ। मैंने लिखा पुटिंग दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, ठीक है, 2 में हम रखेंगे, तो 2 हमारे पास में है x माइनस 2, ठीक है, y के प्लेस पर रख दूं 12 इक्वल टू 10, देखते रहना आपको, ठीक है। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, x माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा -24 इक्वल टू 10, ठीक है। तो x इक्वल टू 10, माइनस से राइट पे शिफ्ट करेंगे तो प्लस 24, ठीक है, तो x इक्वल टू 34, ठीक है। यानी कि फादर की एज हमें यहाँ से पता चल चुका है, ठीक है। हमें कंप्लीट सॉल्यूशन लिखनी है, ठीक है, यहाँ लिखते हैंस दी present age of father is 34 years, ठीक, and son is 12 year, ठीक है, 12 years, ठीक है। तो फादर का एज 34 ईयर्स है और सन का एज 12 ईयर्स है, ठीक है। तो इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कॉपी कीजिए। सेकंड क्वेश्चन देखिए, 5 years hence father age will be 3 times the age of his son। 5 साल बाद फादर के एज सन की एज के 3 गुनी हो जाएंगे। कितने? 3 गुनी हो जाएंगे, ठीक है। 5 years ago फादर was 7 times
5 साल पहले फादर जो सन के एज से थे वो 7 टाइम्स थे, 7 गुनी थे, ठीक है। ऑल्ड हिज सन फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो आपको प्रेजेंट एज बतानी है फादर की और सन की। तो क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें मानना चाहिए, ठीक। सॉल्यूशन, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी X year and son be Y years according to question, ठीक है। ये हमने मान लिए कि प्रेजेंट एज फादर का X ईयर है और प्रेजेंट एज सन का Y ईयर है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा, 5 साल पहले, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, फादर और सन को इक्वल करो पहले, फादर इक्वल टू सन, ठीक है। अगर डॉटर रहेगा तो डॉटर को करोगे। तो फादर को एक्स माना है हमने और सन को वाई माना है, देखते रहना। 5 साल बाद चलो जोड़ते चले जाओ, ठीक है। 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स अब फादर को नहीं करोगे, सन को करोगे, ठीक। चलो सिंप्लीफाई करो, फिर से सुनो, फिर से सुनो, ठीक है। हमने फादर इक्वल टू सन किया है, ठीक है। 5 ईयर्स हेंस का आ गया, x + 5 यानी कि दोनों में हमने 5 कर दिया। फादर एज विल बी 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन, ठीक है। फादर 3 गुनी हो जाएंगे, किससे हो जाएंगे, अपने बेटे से हो जाएंगे, ठीक है। तो बेटे को हमने 3 गुनी किया, x + 5 इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y + 15, ठीक है। x +3 है, +3y है, लेफ्ट पे शिफ्ट करेंगे -3y होगा, ठीक है। +15 को कॉपी कर लिया, +5 तो -5, ठीक है। x - 3y = 10, यहां से आपको इक्वेशन फर्स्ट मिल गया, ठीक है। अगेन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 5 ईयर्स अगो, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, x - 5 = y - 5, ठीक है। फादर सन को कितने बार में इक्वल करूंगा, ठीक है, हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक। कितने, 7 टाइम्स, 7 से मल्टीप्लाई करो। तो x - 5 = 7y - 35, देखो 7 को मल्टीप्लाई y से किया तो 7y हो गया, 7 को मल्टीप्लाई -5 से किया -35 हो गया, ठीक है। y को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करें और -5 जो कांस्टेंट टर्म उसे राइट पे शिफ्ट करें, तो x - 7y = -35, ठीक है। माइनस तो +5, ठीक है। चलिए, तो x - 7y = -30, यहां से हमें दूसरा इक्वेशन भी पता चल गया। अब हमें क्या करना चाहिए, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। कोई भी मेथड से, एलिमिनेशन मेथड हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2, ठीक है। इक्वेशन 1 है x - 3y = +10। सेकेंड इक्वेशन x - 7y = -30। x को यहाँ से एलिमिनेट कर दो, x को एलिमिनेट करो, ठीक है। प्लस है x तो माइनस, -7 है तो +7, -30 तो +30, ठीक है। यहाँ से ये एलिमिनेट होगा, ठीक है। अब सुनो, -7 + 7 बन चुका है, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4y आपको यहाँ से मिलेगा इक्वल टू, ठीक है। अब ये माइनस को मैं प्लस में कन्वर्ट कर चुका हूँ, यहाँ ऐड होगा, ये होगा 40, ठीक है। तो y = 40 मल्टीप्लाई में है, राइट में शिफ्ट करेंगे, डिवाइड में, 4 × 1 = 4, 4 × 10 = 40। तो y = हमें यहाँ से मिल गया 10, ठीक है। अब y की वैल्यू आप इक्वेशन चाहे तो 1 में पुट करो या तो आप 2 में पुट कर दें, उससे कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। आना आंसर इक्वल है, ठीक है। तो लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किस में रखना चाहते हो, मैं तो इक्वेशन 1 में रखूंगा, 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में रखेंगे। इक्वेशन 1 है x - 3y = 10, ठीक। इधर सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं।
x माइनस 3 इंटू वाई है हमारे पास 10 इक्वल टू 10, ठीक है। तो x माइनस 30 इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू 10 माइनस तो प्लस 30, ठीक है। तो x इक्वल टू 40, फादर के एज 40, तो सन का एज होगा 10 ईयर्स, ठीक है। कंप्लीट सोल्यूशन लिखते हैं। हैंस दी प्रेजेंट एज ऑफ फादर is 40 years and son is 10 years। इस तरीके से क्वेश्चन सेकंड भी अपना कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि एक एक स्टेप समझ में आया होगा, क्योंकि हमने पूरी कोशिश यही किया है कि एक भी स्टेप नहीं तड़पूं, ठीक है, और एक एक स्टेप शो किया है, ठीक है। कॉपी कीजिए, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन थर्ड देखिए। 6 years hence a man age will be 3 times the age of his son। 6 साल के बाद में एक मैन का एज जो है वो 3 गुनी हो जाते हैं उसके बेटे की एज से। एंड 3 years ago, और 3 साल पहले, He was 9 times, 3 साल पहले वो 9 गुनी थे, ठीक है। Old as his son, अपने बेटे से। Find their present age, तो उसकी हमें present age निकालनी है। करें? समझ गए होंगे क्या करना है। सबसे पहले अपने को मानना है कि let the present age of man be x year and son be y years। मैं हर तरह का क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। कोशिश करूंगा कि सारे पैटर्न को अटेम्प्ट करूं, ठीक है, ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं आए आगे चल के। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। एक तरफ मैन को रखते हैं और एक तरफ सन को रखते हैं, करवाते हैं दोनों को फाइटिंग। किससे फाइटिंग करवाएंगे? एज के रिस्पेक्ट में, ठीक है, करवाएं। चलो, 6 साल बाद तो x प्लस 6 y प्लस 6 कितनी टाइम्स? 3 टाइम्स। 3 से मल्टीप्लाई सन को करो, x प्लस 6, ठीक है, इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y प्लस 18, ठीक है। x माइनस 3y इक्वल टू 18 माइनस 6, कैसे हुआ ये? प्लस है, राइट पे शिफ्ट करेंगे माइनस है, प्लस है, लेफ्ट पे शिफ्ट करेंगे माइनस होगा, तो x माइनस 3y इक्वल टू 12। यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट अपना बना, अगेन लिखेंगे, ठीक है, प्यार से लिखेंगे अगेन, ठीक है, बढ़े। और 3 years ago, ठीक है, तो क्या करें? x माइनस 3 इक्वल टू y माइनस 3। He was 9 times, कितने थे? 9 गुनी, ठीक है, 9 times। Old as his son, अपने बेटे से। x माइनस 3 इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे तो 9y माइनस 9 को मल्टीप्लाई माइनस 3 से माइनस 27, ठीक है। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। x माइनस 9y लेफ्ट हैंड पे लेके आ गया मैं, ठीक है। माइनस 27 को ऐसे कॉपी कर लिया, माइनस 3 को राइट पे शिफ्ट किया तो प्लस 3 हो गया, ठीक है। आगे में बढ़ते हैं, ठीक है। x माइनस 9y इक्वल टू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 24। ये इक्वेशन आपका यहाँ से बना सेकेंड, ठीक है, सेकेंड, ठीक है। लिखते हैं सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 24, अच्छा, माइनस 12 नहीं प्लस 12 है, सॉरी। x माइनस 9y इक्वल टू माइनस 24, ठीक है। x को एलिमिनेट करो, y को ऐसे रहने दो, ठीक। माइनस प्लस ये कैंसल आउट होगा, चलिए, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट करोगे 9 में 3 को तो प्लस 6y इक्वल टू
ऐड करो तो 36, ठीक है। तो y इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई में है, राइट पे शिफ्ट करेंगे, डिवाइड में 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, तो y इक्वल टू 6 पता चल गया। अच्छा, यहाँ से ये पता चला कि जो बेटे की उम्र है वो 6 साल की है, ठीक है। अब देखिए उसके फादर की एज क्या है, तो क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 या 2, जिसमें आपको सहूलत लगे उसमें आप पुट कर दें, ठीक है। लिखो पुटिंग the value of y in equation 1 में रखूँगा, ठीक है। तो x माइनस 3y, ठीक, y के प्लेस पे रख दूँ मैं इसकी वैल्यू 6, एक स्टेप आपका बच जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन करना नहीं तो 36 बन जाएगा मेरे तरह, इक्वल टू 12, ठीक। तो x माइनस मल्टीप्लाई करेंगे 18 इक्वल टू 12, ठीक है। x इक्वल टू 12 माइनस 2 प्लस 18, x इक्वल टू ऐड करेंगे तो 2 8 10 का 0, ठीक है। 1 2 और 1 कैरी 3, 30 ईयर्स, ठीक है। 30 ईयर्स लिख देते हैं, कंप्लीट करते हैं, इसमें भी ईयर्स लिखते हैं। कंप्लीट सॉल्यूशन करें, लिखें, लिखते हैं हैंस द प्रेजेंट एज ऑफ मैन इज 30 years and son is 6 year। इस तरीके से क्वेश्चन अपना 3 भी कंप्लीट हुआ, ठीक है। मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, बस आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। लैंग्वेज समझ जाएंगे, बहुत गंदा लिखा हूँ मैं, ठीक है। कोशिश करें कि लैंग्वेज को समझें, कोई परेशानी आए तो बता देना, ठीक है। सबसे पहले यहाँ तक कॉपी किया जाए, फिर मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 4 करते हैं। A father is 3 times as old as his son। फादर अपने बेटे से 3 गुनी है, ठीक है। After 12 years his age will be twice as that of his son। 12 साल के बाद में फादर की एज सन की एज के 2 गुनी हो जाएंगे। देन फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो आपको फाइंड करनी है प्रेजेंट एज, ठीक है। कुछ बात इसमें ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, अ फादर इज 3 टाइम्स, ठीक है। तो सबसे पहले मानो सॉल्यूशन, ठीक है। लेट द प्रेजेंट इज बी, अच्छा, प्रेजेंट इज ऑफ फादर बी x year and son is be y years according to question, ठीक है। क्वेश्चन क्या करा, फादर इज 3 times as old as his son, ठीक है, यानी कि x इक्वल टू 3y, ठीक है। फादर इक्वल टू सन, f इक्वल टू s, ठीक है। तो इसे इक्वेशन 1 मान सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं कहूँगा इस 3 को इधर शिफ्ट नहीं करना है, ठीक। x इक्वल टू 3 है, तो जहाँ पे x होगा वहाँ पे हम 3 पुट करके निकाल लेंगे, ठीक। हलवा क्वेश्चन है, ठीक। अगेन x प्लस 12, ठीक है। 12 साल बाद y प्लस 12, ठीक है, ट्वाइस होगा, किससे होगा, सन से, ठीक है। तो x प्लस 12 इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2y प्लस 20, 2y को आप लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करें तो x माइनस 2y इक्वल टू 24 प्लस तो माइनस 12, ठीक है। x माइनस 2y इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बच रहा है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12 बच रहा है ना। ये इक्वेशन आपका सेकंड है, ठीक है। क्या करें, देखो, प्यार से देखो, ठीक है। लिखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 मान के रखा, 2 करो यहाँ पे, ठीक है। पुट करेंगे तो एक बार 100 करते हैं, x माइनस 2y इक्वल टू
12। एक्स के प्लेस पे कितना रखेंगे 3y माइनस 2y इक्वल टू 12। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y इक्वल टू 12। यहाँ से सन का एज पता चल गया। ठीक, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। ठीक है, x इक्वल टू 3 इंटू वाई है आपके पास 12, तो x इक्वल टू 36 ईयर्स। ठीक, तो यहां से हमें सन और फादर की एज पता चल चुका है। क्या लिखेंगे, लिखेंगे हेंस द रिक्वायर्ड, या तो लिखते हैं हेंस द प्रेजेंट इज, हेंस द प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 36 ईयर एंड सन is 12 ईयर। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चन 4 भी अपना कंप्लीट हुआ। अब खुद देख के बताओ कि इसमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको कुछ टर्मिनोलॉजी, कुछ वर्ड को ध्यान में रखना है और कुछ भी नहीं करना है। फादर सन, मदर डॉटर, और अगर मान लो किसी की का एज हो, ठीक है, ए और बी का, तो उन दोनों को भी आपको ऐसे ही काम करना। ए और बी पे हम एक लेक्चर जरूर करेंगे, ठीक है, एक लेक्चर उस पे भी होगा हमारा। पहले यहाँ तक कॉपी करें, ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन और करवा देता हूँ। ठीक, क्वेश्चन 5 का सॉल्यूशन करते हैं। 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू। 5 साल पहले नूरी 3 गुनी की थी सोनू से। 10 years later नूरी will be twice as old as सोनू, और 10 साल के बाद में नूरी 2 गुनी हो जाएगी सोनू से। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो हमें दोनों की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है कि कितने साल की है दोनों। ठीक है, निकालें। तो मान लेते हैं कि लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, ठीक है, नूरी बी एक्स ईयर एंड सोनू बी वाई ईयर्स। ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब क्या करेंगे, नूरी और सोनू को दोनों को इक्वल लिखेंगे हम, नूरी इक्वल टू सोनू। ठीक है, चलो 5 साल पहले तो x माइनस 5 इक्वल टू वाई माइनस 5, क्योंकि सोनू को हमने y माना, नूरी को x माना। ठीक है, थ्राइस 3 गुनी तो सोनू होगा। ठीक है, x माइनस 5 इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे 3y माइनस 15। ठीक है, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 15 माइनस तो प्लस 5, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10। ठीक है, इक्वेशन यहाँ से हमें फर्स्ट पता चल गया। ठीक, अगेन क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 साल के बाद में। ठीक है, तो x प्लस 10 इक्वल टू वाई प्लस 10 कितने हो जाएंगे, नूरी विल बी ट्वाइस, नूरी 2 गुनी हो जाएगी, किससे, सोनू से। ठीक, चलो मल्टीप्लाई करो, x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। x माइनस 2y इक्वल टू 20 माइनस 10, x माइनस 2y इक्वल टू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 बचेगा। ठीक है, ये इक्वेशन 2। ठीक है, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। एक क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है, चलो 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। तो x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, x माइनस 2y इक्वल टू प्लस 10 माइनस प्लस माइनस। ठीक है, ये कैंसल आउट होगा। अब सुनो, अब सुनो, माइनस को मैं प्लस में कन्वर्ट कर चुका हूँ। ठीक है, तो 3 में 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा, माइनस वाई,
और ये अब ऐड होगा, ठीक है, -20, ये कैंसिल आउट करेंगे तो y इक्वल टू 20। सोनू कितने 20 साल का, ठीक है, नूरी को निकाल लो, ठीक है, क्या लिखोगे, पुटिंग पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किस में रखें जो आसान पड़ेगा हमें, तो सेकंड में रखते हैं 2, ठीक है, x माइनस 2 y इक्वल टू 10, ठीक है, x माइनस 2 इंटू 20 इक्वल टू 10, तो x माइनस 40 इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10 माइनस तो प्लस 40, x इक्वल टू 50, ठीक है। यहाँ से हमें नूरी की भी एज पता चल गया, ठीक है। ईयर लिख दो यार, ईयर यहाँ पे भी लिख दो, ठीक है। कंप्लीट सॉल्यूशन करें, लिखते हैं हेंस दी प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज 50 years and सोनू इज 20 years, ठीक। तो देखिए क्वेश्चन बहुत इजी पड़ता है, बस मैंने जो बात बताया था ना कि कुछ बात को आपको ध्यान रखनी है, अगर वो बात आपको माइंड में रख पाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है यार। 6 वर्ड याद रखना है, अगो याद रखना है, बिफोर याद रखना है, लेटर याद रखना है, हेंस रखना है, आफ्टर और नाउ, ये 4 वर्ड को याद रखो। और जिस तरीके से मैंने नूरी सोनू का इक्वल करते हुए क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर रहे हैं वैसे आप सॉल्यूशन करें, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन होगा आप बहुत अच्छी तरीके से सॉल्यूशन कर सकते हो, बिल्कुल टफ नहीं पड़ता, इजी पड़ता है कोई भी क्वेश्चन को, बस आपको उसके बेसिक कुछ टर्म को आपको माइंड में रखनी है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो कॉपी कीजिए क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन और देखेंगे फिर हम लेक्चर को वहीं पे समाप्त करेंगे, ठीक। क्वेश्चन 6 का सॉल्यूशन करते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son, ठीक है। 5 साल बाद जेकब की जो एज थे वो 3 गुनी थे, किससे, उसके बेटे से। 5 years ago Jacob age was 7 times that of his son, और 5 साल पहले जो जेकब के आयु थे वो 7 टाइम्स थे उसके सन से, 7 गुनी, ठीक है, 7 गुनी, ठीक है। तो कह रहा है कि क्वेश्चन में हमें दोनों की प्रेजेंट एज फाइंड करके बताइए, ठीक है। करें इसका सॉल्यूशन, देखो सॉल्यूशन पहले मान लो, लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ जेकब बी x ईयर एंड सन बी y ईयर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। एक तरफ हम जेकब को रखेंगे, एक तरफ उनके सन को रखेंगे, ठीक है। जेकब इक्वल टू सन, ठीक, 5 साल बाद, ठीक है, यानी कि x + 5, हैंस मतलब अब की बात कर रहा है या तो बाद की बात कर रहा है, वो तो बात यही है, ठीक है। मतलब कि हैंस, आफ्टर, लेटर, नाउ, इनमें हम एडिशन करते हैं, ठीक। और y + 5 कितनी गुनी, 3, ठीक है। तो 3 करेंगे सन का, ठीक। x + 5 इक्वल टू 3y + 15, ठीक है। x - 3y इक्वल टू 15 - 5, ठीक है। x - 3y इक्वल टू 10। यहाँ से हमें इक्वेशन फर्स्ट पता चल गया, ठीक है। आगे में देखते हैं अगेन, ठीक। कह रहा 5 साल के पहले, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हमें प्लस करना चाहिए ना, हाँ सही, प्लस ही किया था, ठीक है। 5 साल पहले x - 5 इक्वल टू y - 5, ठीक है।
कितने टाइम्स हो जाएंगे, 7 टाइम्स, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। सिंप्लीफाई करो तो x माइनस 5 इक्वल टू 7y और माइनस 35, ठीक है। तो x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 35 और माइनस तो प्लस 5, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। यहाँ से इक्वेशन हमें मिल गया 2। सिर्फ नेम चेंज किया जाता है, ठीक है। फादर के जगह मदर रख दो, सन के जगह में डॉटर को रख दो, क्वेश्चन खुद बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन खुद बन जाएगा। नूरी की जगह में इन्होंने जेकब को रख दिया, ठीक है, और सोनू की जगह में उसके सन को रख दिया। यार कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लिखो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, x माइनस 3y इक्वल टू 10, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। साइन कन्वेंशन चेंज करो, माइनस प्लस प्लस ये कैंसल आउट होगा, ठीक है। तो देखो सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस 4y, माइनस 4y क्यों मिलेगा, क्योंकि माइनस को हमने प्लस में कन्वर्ट कर चुके, तो प्लस मिलेगा हमें 4y, ठीक है। और ये ऐड करोगे तो 40, माइनस को मैं प्लस में कन्वर्ट कर चुका हूँ, ठीक है। तो y इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 4 कैंसल आउट करो तो 10 टाइम्स, ठीक है। तो y इक्वल टू 10 आ गया, y की वैल्यू रख दो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, जिसमें दिल करे, आसान मुझे 1 लग रहा है, ठीक है, तो इसलिए इसमें रख रहा हूं। इन इक्वेशन 1 x माइनस 3y, y की प्लेस पे रख दो 10, चलो रख दिया, इक्वल टू प्लस 10, ठीक है। x माइनस 10 को मल्टीप्लाई 3 से तो 30 इक्वल टू 10, ठीक है। तो x इक्वल टू 10 माइनस तो प्लस 30, ठीक है। तो x इक्वल टू हमें यहाँ से मिल जाएंगे 40 ईयर्स, ठीक। देखो कितना अच्छा। कंप्लीट सॉल्यूशन लिखें, इसको ईयर्स लिख दो, इसको भी लिख दो ईयर्स। कंप्लीट लिखते हैं, हेंस द present age of Jacob is 40 years and son age is 10 years, ठीक। तो इस तरीके से क्वेश्चन 6 भी कंप्लीट हुआ हमारा, ठीक है। बहुत क्वेश्चन हमने कर चुके हैं, आप लोग बैठ के आराम से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम आए तो बताइए, क्वेश्चन करवा दिया जाएगा। एक लेक्चर और करेंगे हम एज पे, उसके बाद में एक ट्रेन पे, एक बोर्ड पे, एक एक्सपेंडिचर पे, तो 3-4 लेक्चर और होंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पे, फिर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। पॉलिनोमियल का कुछ क्वेश्चन मैं करवाऊंगा सम ऑफ 0 पे और सम ऑफ प्रोडक्ट पे, ठीक है। उसमें अल्फा बीटा गामा का मैं सारा क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। जो सेकंड लेवल के क्वेश्चन होंगे, फर्स्ट लेवल के क्वेश्चन को सेलेक्ट किया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादातर सेकंड लेवल के क्वेश्चन को सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपना ये लेक्चर 15 कंप्लीट हुआ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है। कॉपी की